माया, यह बात लगभग 1922 की है, जब भारत देश आजाद भी नहीं हुआ था। अधिकतर लोग गांव में रहते थे तथा गांव में ही रहना पसंद करते थे। उस गांव में दो पड़ोसी थे, रमेश और मनीष। रमेश तथा मनीष की कोई संतान नहीं थी। रमेश की पत्नी ने 4 बार लड़कियों को जन्म दिया था, पर रमेश ने उन लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया था, क्योंकि वह पुत्र चाहता था तथा वह बहुत निर्दय था। उसकी पत्नी मीना ने उसे ऐसा अनर्थ करने से मना किया, पर रमेश न माना तथा रमेश ने मीना को बहुत मारा और उसे ही दोष दिया। ये सब बातें मनीष को भी पता चली। तब मनीष ने रमेश को समझने की बहुत कोशिश की। बेटियां भी पुत्रों के समान ही होती हैं। बेटियां तो अपने पिता से अधिकतम प्यार करती हैं। क्यों तुम अपने घर आई लक्ष्मी को मार रहे हो? इन सब बातों को सुनकर रमेश ने मनीष को ही पागल बोलकर उससे लड़ाई कर ली तथा रमेश ने मनीष को बुलाना छोड़ दिया। मनीष हमेशा उसे देखता तो बुलाता, पर रमेश उसे अनदेखा कर चला जाता। 2 साल पश्चात जब मनीष के घर एक छोटी बच्ची ने जन्म लिया, मनीष इतना खुश हुआ और उसने पूरे गांव में मिठाइयां बांटी। यह बात रमेश को भी पता चली। उसे लगा कि मनीष के घर पुत्र ने जन्म लिया है। वह बहुत गुस्सा हुआ। उसे समय रमेश की पत्नी भी गर्भवती थी। रमेश ने उसके बाल खींचते हुए कहा कि अगर इस बार उसने एक पुत्र को जन्म ना दिया तो वह उसे तथा उस बच्चों को उसी वक्त मार देगा। यह सुनकर मीना बहुत रोई। कुछ दिनों बाद रमेश जब अपने मित्र के घर पहुंचा तो उसे उसके दोस्त ने बताया कि सुरेश के घर तो एक पुत्री ने जन्म लिया था। फिर उसने सोचा कि सुरेश क्यों बिना मतलब के मिठाइयों पर में खर्च कर रहा था। उसने सोचा कि यह भी कोई खुशी की बात है। उसने सोचा कि सुरेश को तो उसी वक्त ही उस पुत्री को मार देना चाहिए था। यह सोचकर वह मुस्कुराने लगा। यह सोचते सोचते अपने घर की ओर निकला। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी को दर्द होने लगा और जल्दी से आस पड़ोस को औरतों को बुला लाया। मीना को जिस बात का डर था वही हुआ। मीना ने फिर एक पुत्री को जन्म दिया। जैसे ही रमेश को पता चला कि उसने फिर से एक पुत्री को जन्म दिया है, तो रमेश एकदम आग बबूला हो उठा और वह फटाफट मीना के पास गया और उसे मारने लगा। मीना की रोने की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी और कुछ देर में रमेश शांत हुआ तो वह पुत्री को मारने के लिए जाने लगा। मीना उसके पैर पकड़कर रोने लगे और माफी मांगने लगे तथा उसे विनती करने लगी कि उस पुत्री को वह उसे रखने दे। यह सुनते ही रमेश को गुस्सा चढ़ाया। उसने मीना के बालों को पकड़ा और उसे घर के बाहर निकाल दिया और शोर सुनकर सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए और रमेश को मीना को मारने से मना करने पर रमेश न रुका। वह उस पुत्री को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। गांव वालों ने उसे मारने से मना करने की बहुत कोशिश की, पर वह रुक नहीं रहा था। उस भीड़ में मनीष भी था। वे जल्दी से आया और मनीष ने रमेश से कहा कि वह उसे हर महीने बच्ची के लिए कुछ पैसे दे दिया करेगा तथा उसका खर्चा वहीं उठाएगा तथा पर वह पुत्री मीना के पास ही रहेगी। यह सुनकर रमेश थोड़ा शांत हुआ।